इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। संपतलाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय चंचल, अजय प्रीति, सुमन धर्मचंद दगड़ा, सरिता आलोक बाकलीवाल, सुमित प्राची, श्रियांश, आशी, लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार, फर्म श्री जैन रोडवेज जयपुर। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र केयांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डेहे। भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। कंचन बिहार जबलपुर से जहां पूज्य चिंतनमती माता जी विराजमान है, कल्पद्रुम महामंडल विधान के प्रमुख पात्र सभी का तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर। संयुक्त रूप से आप अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर लें शीघ्रता से। और उसके पश्चात पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समाज अग्रवाल कॉलोनी, जहां पूज्य रिजुमती माता जी विराजमान है, अपने स्थान से नमन करते चलें, बैठते चलें। हम सभी को आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सुदीप जी, सुनीता जी, सौम्या जैन शिवनगर जबलपुर से हैं। आपने अपनी प्रथम सैलरी चंद्रगिरी के लिए दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना। सुदीप जी, सुनीता जी, सौम्य जी सब परिवार 2 व्यक्ति आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें शीघ्रता से।
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया सभी लोग नीचे बैठ जाएं। जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन के। जितने लोग खड़े हैं सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान द्वारा आशीर्वाद से आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता ऑनलाइन खुली किताब www.vidyasagar.guru पर आयोजित 20, 21 और 22 नवंबर को आचार्य श्री विद्यासागर पाठ्यक्रम प्रणामांजलि पुस्तक पर आधारित आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता www.vidyasagar.guru पर आप सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, बड़े छोटे बच्चे सभी लोग तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना और जयकारे के नारे के साथ आज अपन पूजा प्रारंभ करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कले। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सठावानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम, जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जलकण से अब कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। हो जय बनते रहे मेरे गुरुवर, हो जय बनते रहे मेरे गुरुवर, और जिए हजारों साल गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ बाबा हमको दीजिए, संयम का उपहार तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामवार विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति।
इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भाक्ष अभाक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जलाऊं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा दम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब पुतल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना ना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिर ना, ऐसा दो वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वस। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदित करते हैं, हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आत्मा का लक्षण उपयोग का। उपयोग के अभाव में हम कभी भी आत्मा की खोज नहीं कर सकते। दुनिया के सारे यंत्र मिल जाएं तो भी आत्मा को पाने की कोई क्षमता उसके पास नहीं। हम किसी वस्तु को आत्मा कह करके बोल भी नहीं सकते जिसके अभाव में। उसको उपयोग कहा है।
उपयोग तो कीट पतंगों में भी है, किंतु मनुष्य अथवा जिसके पास संजीवन है, मन है, वही कथनचित पहचान सकता है। हमें आत्मा को देख करके दूसरे के सामने इसको परिचय के लिए रखना, ये हमारा अविवेक माना जाएगा। हमें अपने आप को पहचानना है तो वह इसलिए पहचानना कि हम अन्य पदार्थों से हट करके अपना जीवन व्यतीत करें। आप लोग जीवन व्यतीत तो कर रहे हैं, जीवन अतीत भी हो रहा है, भविष्य सामने भी खड़ा है, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। उपयोग के माध्यम से हम आत्मा को जान भी लेते हैं, किंतु उसे पा नहीं सकते। जानना अलग है और पाना अलग है। इसलिए अब उस ज्ञान की भी मुझे इच्छा नहीं लगती, क्योंकि उसके माध्यम से मैं जब तक अन्य पदार्थों से अपने आप को अपनी ओर ला सकता हूँ, तो मात्र मेरी वह दृढ़ निश्चय ही एकमात्र कारण। इसलिए आपको अपने आप को पाना है तो दूसरे की चिंता पहले न करिए, क्योंकि आप जैसे अपने आप को भूल करके दूसरे की चिंता कर रहे हैं, सभी दूसरे की ही चिंता में हैं। अपने आप के कारण किसी को चिंता होती नहीं और आँखों में पानी नहीं आता। मैं उस आँखों के पानी को पहचानना चाहता हूँ, वह एक मात्र अपने लिए है। हाँ, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए वह बार बार कहता मैं बहुत दुखी हूँ, उसके लिए भी मैं उसके दुख को, उसकी उस वेदना को दूर करने के लिए मैं कहाँ सक्षम हूँ, ऐसा थोड़ा सा भी सोचता हूँ तो उसके दुख में अनुपात में कमी आ जाएगी। यदि आप ये करना चाहते हैं, करते हैं, बहुत बहुत ही बड़ा काम हो गया आपका। हम अपने लिए भी रोवे, अपने आप की उपलब्धि नहीं हो पा रही इसलिए प्रभु के सामने, और मैं दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वह चाहता है कि मेरा दुख दूर हो जाए, उसके लिए मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ऐसा नहीं, दो आंसू तो हम वहाँ पर छोड़ सकते। ज्ञान बहुत चिल्लाता है, मैं जानने वाला हूँ। ज्ञान चिल्लाता आपत्ति आने पर, चाहे अपने ऊपर आपत्ति आए या दूसरे के ऊपर आपत्ति हो, ज्ञान चिल्लाता है। इसलिए मैं उस ज्ञान को कभी चाहूँगा नहीं।
ध्यान तो अवश्य चाहूँगा, लेकिन उस ज्ञान को मैं कभी नहीं चाहूँगा। और ऐसे ज्ञान को रखने वाले ज्ञानियों से भी मैं दूर से ही किनारा हो करके चले जाऊं भगवान, ताकि मेरा गलत असर उनके ऊपर न पड़े। असर बहुत जल्दी सर होने के कारण पड़ता है। असर हमेशा हमेशा पड़ता है। क्यों पड़ता है? सर होने से पड़ता है। मैं प्रभु के चरणों में सर झुकाना चाहता हूँ और उस असर से मैं दूर होना चाहता हूँ। अब आगे ज्ञान जब चिल्लाता है, आपत्ति आने पर अब आस्था क्या कहती है? आस्था बोलती नहीं है, किंतु आस्था ऐसी गहरा असर कर जाती है, इसको हम पहचान नहीं पाते। हर कार्य को ज्ञान करता है ऐसा कहा जाता है। आत्मा हमेशा नींव में रहती है और ज्ञान शिखर के ऊपर ये जाकर के बैठना चाहता है। वहाँ पर जाकर के वह लुढ़क करके नीचे तो उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान ने आस्था के सामने आज तक सिर नहीं झुकाया है। उसको झुकाना चाहिए। इसलिए आस्था है। मूक माटी में सुनते हैं, कोई पंक्ति आती है, जहाँ आस्था है वहाँ रास्ता है। ज्ञान के लिए खोजना पड़ता है, आस्था के लिए खोजने की बात नहीं, खोदने की बात होती है। हम खोज न करें, अपने ओझ को बिना मतलब कम न करें, किंतु हमारी आस्था जितनी दृढ़वती होती है, वैसे वैसे ज्ञान झुकने लग जाता है। ज्ञान झुकने लग जाता है। मन आने के उपरांत इस झुकाव का शुरुआत हो जाता है। बिना मन का झुकना कोई झुकना नहीं और न ही कुछ रुकना है। अब जाते जाइए तेली के बैल के भांति आप सोचते ही रहिए, आज की यात्रा तो बहुत लंबी हो गई। हाँ ठीक, बिल्कुल। जब आंखों का पट्टी बाहर कर देता है, अरे मैं सुबह जहाँ था वहीं पर तो हूँ। ये कौन कह रहा है? अब कहता है आस्था के बल से। सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हूँ, कर गया हूँ। आज आस्था की बात छोटी सी आपके सामने करके मैं इस वक्तव्य को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। क्या है वो यही है किसी ने कहा तुम आस्था की बात करते हो, विज्ञान की भी बात करो। मैं नहीं करूँगा। हाँ, उसके पीछे वीतराग विशेषण यदि लग जाता है तो उसमें भी आस्था ही पहले नंबर में रखी जाती है।
विज्ञान को उसके अभाव में कोई महत्व नहीं देता। आज का युग विज्ञान का युग है, होगा, लेकिन हम अपनी आस्था को दूसरी पार्टी में रखना भी नहीं चाहेंगे जिसके विपरीत ज्ञान को रख रखा है। क्योंकि आस्था धर्म काटने के रूप में विद्यमान है, वो ऊपर रहती है, पार्टी में नहीं बैठना चाहती। क्योंकि भारी और हल्की ये विशेषण पार्टी की ओर देखने से हो जाती है, और वह आस्था न भारी की ओर चली जाती न ही हल्की की ओर चली जाती, मध्यस्थ हो करके रहती है। धर्म काटा तो देखो, नीचे क्या देखते हो? नीचे तो वैश्य बैठा है और ऊपर प्रभु बैठे हैं। इसलिए आप आस्था से दुकान चलाइए और ज़्यादा चिल्लाए नहीं, एक भाव रखिए। यह आस्था के माध्यम से आपका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। अब देखो, आस्था की बात बताओ, हमें क्या बताएं, बताओ आप। यदि दोनों पार्टी में बैठना नहीं चाहती आस्था, क्योंकि उसमें समानता और विषमता होती रहती है। हवा के झोंके से भी भारी कभी हल्का हो जाता है और हल्का भी और नीचे चला जाता है। हवा का प्रभाव इन दोनों के कारण पड़ जाता है। लेकिन धर्म काटा इधर का उधर नहीं होता। इन पार्टियों के कारण उसको भी यूं इधर कभी झुकता हुआ और कभी इधर झुकता हुआ देखने में आता। ये है उस दुकानदार की कुशलता है। दोबारा बोलो, ये वाक्य थोड़ा सा डंडी मारना उसकी वो कृपा है। तो हाँ, आप पहचान कर लीजिए, कोई बात नहीं। बताओ, ये एक चालनी है और कुएं में उसको छोड़ दिया गया है और डोर रस्सी बंधी है उसमें, जैसे तिपाई जैसी। अब इस चालनी को पानी से भर दो नीचे कुएं में, और उसके बाद उसको उस रस्सी से खींचते खींचते ऊपर तक पानी ले आओ और मुझे पिला दो, तो मैं आस्था की हमेशा हमेशा सेवा करूंगा और ज्ञान मेरे पीछे हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इच्छा क्या कहते हो, इसमें तो फेल हो जाओगे। फेल नहीं होऊंगा, उत्तीर्ण नहीं भी हूं, किंतु मैं अवश्य अनुत्तीर्ण होऊंगा, लेकिन फेल नहीं होऊंगा। क्योंकि इंग्लिश लोग फेल हो गए हैं और भले ही भारतीय अनुत्तीर्ण कुछ रह गए, उत्तीर्ण तो हो गए। उनके सहारे से सारे के सारे वो भी तिर जाएंगे। ऐसा ही हुआ। और खींचने लगा, वो खींचने लगा तो देखने लगा वो जिसने ये चालनी को भेजी, उसमें से एक बूंद भी नहीं गिर रहा है। क्या हो रहा है? ये जादू कर रहा है। विज्ञान के पास जादू आ भी नहीं सकता और धर्म जादू को कभी अपने पास रखता ही नहीं, क्योंकि
जादू तो जादू है। जादूगर आता है, वह धरती के ऊपर से मिट्टी लेता है, फूंकता है और कलदार 3-4 बन गिरा देता है रुपया। कोई एक व्यक्ति कहता है, अरे मिट्टी को भी चांदी के सिक्के बना रहे हो आप। धन्य है भारत, तो बिल्कुल अब सोने का चिड़िया बन जाएगा। नहीं बनेगा। जादूगर से आज तक कोई भी देश उन्नत नहीं हुआ। आपको दिखा रहा है बिल्कुल इतने, हाँ है। यदि वह कलदार रुपया होते तो मैं 10-18 दे दो। सेठ जी आप भूल गए, 18-54 दे दो, 4 आने में भी काम चला दूंगा। इस प्रकार वह अपनी जादूगर दिखा करके अंत में ऐसा अपने पास धर्म और आस्था है, ये ऐसा नहीं मांगता। अब देखो ऊपर ले आए उसको, ये कैसी बात है, एक बूंद भी नहीं गिरी। देख लो वहां पर एक बूंद है क्या नहीं। देखता है तो बूंद भी नहीं। वो पानी कहाँ गया? वह पानी आस्था के प्रभाव से बर्फ बन गया। ये आस्था की बात है। आकर के पाल्टी मार करके बैठ गए आप लोग। धन्य हैं आप लोग, कम से कम इस वक्तव्य को सुन लिया। बड़ी कृपा होगी, जहाँ जहाँ से आप आए हो वहाँ वहाँ पर भी इसको सुना देना। और अवश्य ही आचार संहिता में जो प्रचार प्रचार में लगे हैं उनके कानों तक भी ये चले जाए तो मैं अच्छा समझूंगा, ताकि आस्था की बात आज कम से कम आज सुनने के लिए तो लोग तैयार हैं। आस्था को मैं कहता हूँ कि इनके दिमाग थोड़े से फिर जाए। लोग महाराज ये क्या कह रहे हैं आप, इनका दिमाग फिर गया है, ये दिमाग इनका दिमाग फिर गया। फिरने का अर्थ ये है जिस ओर आपकी दृष्टि है उस दृष्टि से हट कर के ज्ञान के लिए आज विदेश तक पहुंच रहे हैं, अरबों खरबों का खर्च हो रहा है। यदि उसको भारत में जनहित कल्याण में लगा दो तो मैं समझूंगा आपके पास कुछ अंश से आस्था का भी प्रभाव पड़ा है और आप रास्ते पर अवश्य ही आ जाएंगे। आवे इसी भावना के साथ। आज तो मैं आने वाला नहीं था, लेकिन ऐसे ही आप लोगों का अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन, सौभाग्यवती बेटी बाई जैन पुरवई,
पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। संपतलाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय चंचल, अजय प्रीति, सुमन धर्मचंद दगड़ा, सरिता आलोक बाकलीवाल, सुमित प्राची, श्रेयांश, आशी, लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार, फर्म श्री जैन रोडवेज जयपुर। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र केयांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डेहे। भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारावाली, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार।